गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए हम इस पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि वास्तव में सॉलिड क्या है ना। या क्रिस्टल किसे बोलते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीकरण होता क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे अब ठोस की। ठीक है, देखिए अब ठोस को हम यदि क्लासीफाई करें तो ठोसों को हम कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने वर्गों में क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखें, देखिए तो यहाँ पे हम ठोस को क्या कर सकते हैं, उनके अवयवी कणों के अरेंजमेंट के आधार पर, है ना, या उनके अवयवी कणों के व्यवस्थित होने के आधार पे हम ठोस को जो है दो प्रकार के, है ना, वर्गों में बांट सकते हैं या दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्रिस्टल को जो है ठोस को जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में डिवाइड किया। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, है ना, कि पहले उसके अवयवी कण अणु आयन या धातुओं को सदैव एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए, उनमें अणुओं की बारंबार पुनरावृत्ति होनी चाहिए तथा उनका एक निश्चित ज्यामिति आकार होना चाहिए। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, है ना। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में ये बात नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं इसको एकक सेल बोलूं, है ना, तो अब यहाँ पे एकक सेल है क्या, उसको हम भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम क्या करें, इसको ऐसे बनाते है ना, इस टाइप से इसके एक निश्चित ज्यामिति आप क्या करते जाओ, बनाते जाएंगे, तो आपको एक सॉलिड का जो है शेप बनाना आ जाएगा, है ना, निश्चित ज्यामिति वाले। आप इसको जितना भी बड़ा चाहे बना सकते हैं ना, उसमें कोई नहीं है। देखिए अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही, एक है ना कॉर्नर पे, ठीक है, और एक क्या हो गया उसके भुजा पर, है ना, मतलब एक जहाँ दो भुजा आपस में जुड़े हैं और एक भुजा पर, है ना। तो यहाँ पे यदि मैं क्या करूँ, काला गोला रखूं और यहाँ पे मैं सफेद गोला रखूं, फिर यहाँ पे मैं काला गोला रखती हूँ और यहाँ पर सफेद गोला, है ना, फिर यहाँ सफेद गोला और ये काला गोला। ठीक है, फिर यहाँ सफेद, फिर ये काला गोला, फिर यहाँ पे मैं क्या करूंगी, काला गोला रखूंगी और ये सफेद, जितना भी ये क्या है जहाँ पे दोनों भुजा आपस में आके जुड़े वहां पे मैं क्या करूंगी, काला गोला रखूंगी और दो काला गोला के बीच में क्या करना है, हमको एक सफेद गोला रखना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आप क्या कर दोगे, इसको पूरी तरह से फिलअप कर देंगे। अब हमने मान लिया कि यहाँ पे ये जो काला गोला है, ठीक है, उसको हमने क्या माना, क्लोराइड माइनस आयन माना, और ये जो सफेद गोला है इसको हमने क्या माना, सोडियम प्लस आयन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मान लेते हैं एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। ठीक है, अब इस सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में है क्या, ये जो सफेद है ना, सोडियम और क्लोराइड के जो आयन है अर्थात अवयवी कण है, वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। देखिए सफेद के बाद काला, सफेद के बाद काला। ठीक है, जिसके कारण इसमें ये जो अणु है ना, अवयवी कण है, वो एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़ रहे हैं, जुड़ करके क्या कर रहे हैं, है ना, एक निश्चित ज्यामिति बना रहे हैं। और क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो अवयवी कण है इनकी आवृत्ति बारंबार हुई है ना, मतलब अनेक बार हुई है, इनकी पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, मतलब बार बार क्या होना, आते जाना। ठीक है, तो बारंबार पुनरावृत्ति होने के कारण ही क्या हो रहा है, सभी कण आपस में घनिष्ठता से जुड़ रहे हैं और एक निश्चित ज्यामिति वाले, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर अक्रिस्टलीय ठोस की, तो आप चाहो तो इसको किसी भी शेप में जो है बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, सपोज एग्जांपल के तौर पर, और यहाँ पे मैं काला गोला, फिर सफेद गोला, और ये काला गोला और ये सफेद गोला, काला गोला
और ये सफेद गोला, काला गोला, है ना। इस टाइप से आप एग्जाम्पल के थ्रू कोई सा भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो अव्ययी कण है न तो उनका कोई नियमित क्रम है, ठीक है, नियमित, न तो उनके मध्य, है ना, यहाँ पे आकर्षण बल दिख रहा है, न तो उनके मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। और न तो इनका ज्यामितीय आकार सुनिश्चित, क्लियर हो गया। इस कारण हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। समझ में आया सबको, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से याद रखोगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में, समझ गए। तो चलिए एक बार आपको मैं और डिफाइन कर देती हूँ कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस है क्या, है ना। तो देखिए मैंने क्रिस्टलीकरण में आपको पहले ही बताया है कि जब हम क्या करते हैं, किसी पदार्थ के विलयन से, है ना, किसी पदार्थ के विलयन को किसी विशेष परिस्थिति में, ठीक है, रखकर क्या किया जाता है, मतलब उसको ठंडा किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एक निश्चित ज्यामिति वाले क्रिस्टल का मतलब पदार्थ का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं। क्लियर हो गया। देखिए तो जब किसी पदार्थ के विलयन को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे, है ना, कम ताप पर पहुंचाते हैं तो पदार्थ के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण हमको क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है। और यह क्रिस्टल ठोस होता है ना, और इनमें दृढ़ता पाई जाती है, ठीक है। इनमें असंपीड्यता मतलब इनको कंप्रेस नहीं किया जाता है, ठीक है। और इनका ज्यामितीय आकार एक सुनिश्चित ज्यामितीय आकार होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इनका जो ज्यामितीय आकार होता है वो सुनिश्चित क्यों होता है ना, तो इनके ज्यामितीय आकार के सुनिश्चित होने का एकमात्र रीजन होता है कि इनके जो अणु आयन या फिर अवयवी कण होते हैं वो ताप को धीरे धीरे, है ना, मतलब जब ताप को हम धीरे धीरे पहुंचाते हैं ना, कम करते हैं, तो इनके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में सज जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना। और इसी कारण इनका जो ज्यामिति होता है वो क्या हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। समझ में आई। अब आपको ठोस के बहुत सारे एग्जाम्पल पता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड क्लोराइड है, फास्फोरस है, लोहा है, कॉपर है, सल्फर है, चांदी, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, इत्यादि। आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत एग्जाम्पल दे सकते हो। अब हम बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो देखिए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, है ना, तो ऐसे ठोस जिनकी संरचना क्रिस्टलीय नहीं होती है, ठीक है, जिस उसे हम अक्रिस्टलीय या फिर क्या बोलते हैं, आभासी ठोस कहते हैं, है ना। अब इसका कारण यह है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं इसका उदाहरण, है ना। तो इसका उदाहरण आप लोग देखे होंगे कांच, ठीक है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण है अक्रिस्टलीय ठोसों का कांच। उसके बाद आप लोग फ्यूज्ड सिलिका देखे होंगे, है ना। उसके अलावा रबड़ को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, और उच्च अणुभार वाले, ठीक है, प्लास्टिक, ये सभी क्या है, अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण है। क्लियर हो गया, समझ में आया सबको। चलिए इसमें मुख्य रूप से आईएमपी होता है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर डिफाइन करना, ठीक है। तो चित्र हमेशा दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को आपको दो दो नंबर में डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है ना, दोनों में चार अंतर लिखने के लिए भी आ सकता है। बिल्कुल तैयार रहिए और आसानी से आप चार अंतर तो लिख सकते हैं। पहला बताइए इनके अवयवी अणुओं का या अवयवी कणों का क्रम, है ना। तो इनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक नियमित क्रम में रहते हैं, है ना, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। और इनका जो क्या होता है, अपोजिट, अनियमित क्रम में व्यवस्थित होता है। देखिए एक अंतर आप इसमें क्या कर सकते हो, है ना, आसानी से बता सकते हो। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, क्रिस्टलीय ठोस होता है उनके जो गलनांक होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, सदैव निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या हो जाते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, मतलब उनको एक निश्चित ताप पर ही पिघलाया जाता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसको ताप के एक रेंज में, मतलब ताप के एक रेंज में क्या होते हैं, धीरे धीरे पिघलने लगते हैं, ठीक है, मतलब ताप के एक निश्चित पदार्थ में वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे
पिघलने लगते हैं। ठीक है, अब इसके हम वास्तविकता की बात करें, है ना, तो क्रिस्टलीय ठोस ही क्या होते हैं, सत्य ठोस या वास्तविक ठोस होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस ही क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी ठोस होते हैं, है ना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, ताप के एक निश्चित परास में पिघलने लगते हैं, इस कारण हम इसको अतिस्थितिज द्रव बोलते हैं। क्लियर हो गया। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या फिर अतिस्थितिज द्रव भी कहा जाता है। क्लियर हो गई सबको। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो इनके गुणों के बारे में, है ना। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो स्वभाव में कैसे होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस स्वभाव में विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो है स्वभाव में कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। आप देखिए यहाँ पे बात आती है कि विषमदैशिक और समदैशिक होता क्या है ना। तो देखिए समदैशिक जो है ना, विषमदैशिक की बात करें तो क्रिस्टलों के जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक, है ना, जैसे आप जानते हो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, पढ़े हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके जो भौतिक गुण होते हैं, जैसे कि अपवर्तनांक है, विद्युतीय प्रतिरोधकता है, ठीक है, वो अलग अलग दशाओं में मापे जाने पे अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब मापन की दशा पर निर्भर करता है कि इनके जो गलनांक या विद्युतीय प्रतिरोधकता है उसका मान कैसा होगा। ठीक है, तो अलग अलग दशाओं पर ये अलग अलग होते हैं, इस कारण हम बोलते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के जो गुण होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन जो क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है, उनका जो गुण होता है यदि हम उसको किसी भी परिस्थिति में मापे सदैव क्या आता है, समान आता है ना। इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, समदैशिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, देखिए एक अक्रिस्टलीय ठोस है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है जैसे कि, है ना, सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड। इसमें क्या हो जाता है, प्रत्येक जो सिलिकॉन है, अब देखिए ऐसे ही बहुत सारे जो सिलिकॉन टेट्राऑक्साइड होते हैं वो आपस में जुड़कर एक चतुष्फलक बनाते हैं, है ना, जिसे प्रत्येक सिलिकॉन जो होता है वो ऑक्सीजन परमाणु से बंध द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा सा क्या होता है ना, टेम्परेचर मिलता है, ये जो बॉन्ड होता है वो तुरंत ब्रेक होने लगता है, जिसके कारण ये जो कांच है वो पिघलकर, है ना, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण हम इसको आभासी या फिर अतिस्थितिज द्रव भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में जो 5 अंतर बता दी गई है। इसके अलावा आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के नीचे में उदाहरण भी दे सकते हैं, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा ये जो अक्रिस्टलीय ठोस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का है ना, क्योंकि इस पार्ट में हमको पूरी तरह से क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोसों को हमने 4 प्रकारों में पुनः वर्गीकृत किया। क्यों या किस आधार पर, तो देखिए इसको बांटने का पहला आधार है, इनको बांटने का पहला आधार है अवयवी कणों के प्रकार के आधार पर। ठीक है, और दूसरा देखिए, अब हमने क्रिस्टलीय ठोसों को 2 बेस पर, एक तो उन क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण कौन सा है, आयन है, धातु है, अणु है, ठीक है, कौन सा है उसके आधार पर। और दूसरा, यदि वो आयन है तो उनके मध्य कौन सा बंध पाया जा रहा है, धातु है तो उनके मध्य कौन सा बंध पाया जा रहा है, अणु है तो उनके मध्य कौन सा बंध पाया जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर या इन दोनों बातों के आधार पे हमने क्रिस्टलीय ठोस को जो है 4 भागों में वर्गीकृत किया। पहला,
यदि उनके अवयवी कण आयन है तथा उनके मध्य, ठीक है, मतलब उन अवयवी कणों या आयनों के मध्य आयनिक बंध हो तो वो क्या कहलाएगा? आयनिक ठोस। क्लियर हो गया? जैसे कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक ठोस है। और जब अवयवी कण, ठीक है, जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कण धातु हो, ठीक है, और उन अवयवी कणों या धातुओं के मध्य धात्विक बंध पाया जाता, तब हम ऐसे ठोस क्रिस्टल को धात्विक क्रिस्टल बोलते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ठीक है, ये हो गया आपका धात्विक क्रिस्टल। अब देखिए तीसरा सहसंयोजी ठोस, ठीक है। अब देखिए सहसंयोजी ठोस किसको बोलते हैं? तो ऐसे क्रिस्टल, ठीक है, जिनमें अवयवी कण अधातु होते हैं। क्लियर हो गया? तथा जिनमें अवयवी कणों या अधातुओं के मध्य में क्या पाया जाए? सहसंयोजी बंध पाया जाए, उसको हम बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। जैसे कि हीरा, है ना, हीरा जो होता है वो कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, ठीक है, और कार्बन क्या है? एक प्रकार का अधातु है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा सहसंयोजी ठोस। उसके बाद अगला है आणविक ठोस। अब देखिए आणविक मतलब नाम से स्पष्ट है, अणु, है ना। तो ऐसे ठोस या ऐसे क्रिस्टल जिनके अवयवी कण अणु होते हैं तथा जिनमें अवयवी कण या अणुओं के मध्य में आणविक बंध पाया जाता है या दुर्बल अंतरा वांडर वाल्स बंध पाया जाता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? आणविक ठोस बोलते हैं, है ना। अब इसमें आप कोई सा भी अणु ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन अणु, नाइट्रोजन अणु, ठीक है। तो ये हुआ आप लोग का इन दोनों के आधार पे चार प्रकार के, मतलब क्रिस्टल के चार प्रकार, और चारों का मैं बेसिक डेफिनेशन आपको बता दी। मतलब दो चीजें तो आपको मैं बता दी ना, पहला इनके अवयवी कण कौन है और दूसरा इनके अवयवी कणों में कौन सा बल, नाम से स्पष्ट है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बता दी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे आपको बताऊंगी, ठीक है।